प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 17 अगस्त सोमवार। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 24, पद संख्या 15 से 24 तक। प्रभु की वाणी मुझसे यह कहते हुए सुनाई दी, मनुष्य के पुत्र, तुम जिसे प्यार करते हो, मैं उसे आत्मिक मृत्यु द्वारा तुमसे अलग कर दूंगा। किंतु तुम ना तो शोक मनाओ, ना विलाप करो और ना रोवो। तुम अपना दुख पीकर चुप रहो और मृतक के लिए मातम मत मनाओ। तुम पगड़ी बांधे जूते पहनो, अपना मुंह मत ढको, और जो रोटी लोग देने आते हैं उसे मत खाओ। मैं प्रातः लोगों को संबोधित किया और उसी शाम को मेरी पत्नी चल बसी। मैंने वही किया। लोगों ने मुझसे कहा, हमें बताइए कि हमारे लिए आपके आचरण का क्या अर्थ है। मैंने उत्तर दिया, प्रभु ने मुझसे यह कहा, इस्राएलियों से यह कहो, यह प्रभु ईश्वर की वाणी है, मैं अपने मंदिर को अपवित्र कर दूंगा जो तुम्हारे घमंड के कारण है। वह तुम्हारी आँखों की ज्योति और तुम्हारी आत्माओं का आनंद है। तुम्हारे पुत्र पुत्रियाँ जिन्हें तुम छोड़ गए हो, तलवार के घाट उतार दिए जाएंगे। तब तुम लोगों को वही करना होगा जो मैंने किया। तुम अपना मुंह मत ढको, और लोग जो रोटी तुम्हें देने आते हैं उसे मत खाओ। अपनी पगड़ी बांधे रखो और जूते पहने रहो। तुम शोक नहीं मनाओ और नहीं रो। तुम अपने पापों के कारण गल जाओगे और एक दूसरे के सामने कराहते रहोगे। एजेकियल तुम्हारे लिए एक चिन्ह है। उसने जैसा किया तुम लोग ऐसा ही करोगे। उस समय तुम जान जाओगे कि मैं प्रभु ईश्वर हूँ। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 19, वाक्य 16 से 22 तक। एक मनुष्य ने यीशु के पास आकर कहा, गुरुवर, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं कौन सा भला कार्य करूं? यीशु ने उत्तर दिया, भले के विषय में मुझसे क्यों पूछते हो? एक ही तो भला है। यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन करो। उसने पूछा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, अपने माता पिता का आदर करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। नवयुवक ने उनसे कहा, मैंने इन सब का पालन किया है, मुझ में किस बात की कमी है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो
तो जाओ, अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी, तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर वह नवयुवक बहुत उदास हो गया और चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल हमें सिखाती है कि ईश्वर वचनों, कार्यों और घटनाओं के द्वारा हमसे बोलता है। प्रभु यीशु ने भी ऐसा ही किया। वचनों के द्वारा लोगों को समझाया, अपने जीवन के द्वारा समझाया, कार्यों के द्वारा समझाया। और ईश्वर ने नबियों को भी ऐसा ही करने के लिए आदेश दिया। नबियों के ग्रंथों में आपने सुना है कि किस तरह नाटकीय ढंग से नबी ईश्वर का वचन लोगों को सुनाते हैं। चाहे वो यिर्मयाह की बात लो, चाहे वो होशिया की बात लें, या आज के पहले पाठ में आपने देखा एजेकियल की बात। प्रभु ने एजेकियल से कहा कि जिसको तुम बहुत प्यार करते हो, मैं उससे तुमसे लेने जा रहा हूं, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद तुम अशांत नहीं होगे, रोगे नहीं, शोक नहीं मनाओगे। और इस तरह लोग तुम्हें देखेंगे तो लोग तुमसे पूछेंगे कि आखिर आप ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं। तब तुम मेरा संदेश उनको देना, उनके विनाश के बारे में। और एजेकियल ने ऐसा ही किया। और एजेकियल की पत्नी मर गई, उसने शोक नहीं मनाया और ऐसा व्यवहार किया जो परंपरा के विपरीत है। और लोगों ने उससे पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप। तब एजेकियल ने उनके भविष्य में होने वाले विनाश के बारे में संदेश सुनाया जो प्रभु ने उनको दिया था। और आज के सुसमाचार में हमें एक सुंदर घटना के बारे में पढ़ने को मिला। सुसमाचारों में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे मानस पटल पर स्थान लेते हैं, जैसा कि समारी स्त्री, जक्केबूस। और आज के सुसमाचार का पात्र वह धनी नवयुवक। वो यीशु के पास आता है बड़े उत्साह के साथ और कहता है, गुरुवर, मैं कौन सा भला काम करूं जिसके द्वारा मुझे अनंत जीवन मिले। प्रभु यीशु ने अनंत जीवन के बारे में लोगों को सुसमाचार सुनाया। शायद इस नवयुवक ने भी उसको सुना है और आज व्यक्तिगत रूप से यीशु के पास आकर पूछता है, मैं कौन सा भला काम करूं जिससे मैं अनंत जीवन प्राप्त करूं। प्रभु यीशु ने कहा, अगर तुम अनंत जीवन प्राप्त करने चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन करो। अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए पहली सीढ़ी है प्रभु की दी हुई आज्ञाओं का पालन करना। उसने पूछा, कौन सी आज्ञाएं। प्रभु ने कहा, जो आज्ञाएं प्रभु ने दी हैं, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, झूठी गवाही मत दो, चोरी मत करो, माँ बाप का आदर करो, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। उसने कहा, मैं तो ये करते आ रहा हूं, मुझ में किस बात की कमी है। प्रभु यीशु ने उसकी कमी को पकड़ लिया। जिस तरह प्रभु यीशु ने समारी स्त्री की कमी को पकड़ लिया, प्रभु यीशु ने उसकी कमी को पकड़ लिया। प्रभु यीशु जानते थे ये नवयुवक अपने धन के प्रति बहुत मोह रखता है और यही अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए इसकी सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए प्रभु ने कहा, तुम जाओ, अपनी संपत्ति बेच दो, अपने मित्रों में मत बांटो, बल्कि गरीबों में बांट दो, ताकि तुम्हें कभी वापस नहीं मिलेगा। और तब आकर मेरा अनुसरण करो, तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। आगे आपने सुना, वचन में बताया गया, वह बहुत दुखी होकर चला जाता है, उदास होकर चला जाता है, क्योंकि वह बहुत ज्यादा अमीर था, धनी था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इस घटना पर मनन करेंगे। ये हमारे जीवन से मिलती जुलती घटना है। इसीलिए उस युवक के अंदर अनंत जीवन के प्रति लालसा थी, इच्छा थी, मैं भी अनंत जीवन प्राप्त करना चाहता हूं। लेकिन वो अनंत जीवन प्राप्त नहीं कर सका, क्योंकि उसको इस धरती के प्रति ज्यादा मोह था।
जब उसने कहा कि मेरे अंदर कौन सी कमी है, मुझे बताइए, कौन सा भला काम करूं, उसने सोचा होगा कि प्रभु बोलेंगे ऐसा करो, तुम स्तोत्र 23 को 10 बार रोज दोहराया करो। उसने सोचा होगा कि प्रभु यीशु कहेंगे इतना पैसा तुम दान में यरूशलेम मंदिर में चढ़ाओ। उसने सोचा होगा कि प्रभु कहेंगे कि इतने दिन उपवास करो। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा कि यीशु इतनी बड़ी शर्त, इतनी बड़ी मांग उसके सामने रखेंगे। उसकी जिंदगी का एकमात्र उद्देश्य धन कमाना, और उसके लिए वो प्रयास करता था, प्रयत्न करता था। इस युवावस्था में ही वो बहुत धनी हो गया था। उसको ही छोड़ दें, ये तो वो सोच नहीं पा रहा था। वो सोचा कि प्रभु यीशु कुछ प्रार्थनाएं बता देंगे, उपवास की बात बता देंगे, दान की बात बता देंगे। उसने कभी नहीं सोचा कि मुझे इतनी बड़ी मांग पूरी करनी होगी। इसलिए वह उदास होकर चला जाता है, मात्र अनंत जीवन की कामना के साथ मर जाता है, अनंत जीवन प्राप्त नहीं करता है। इस दुनिया में भी बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं, मैं कहूंगा अधिकतर विश्वासी ऐसे हैं जो अनंत जीवन की कामना करते हुए मरते हैं, लेकिन अनंत जीवन प्राप्त नहीं करते हैं, क्योंकि अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए जो मांगे हैं उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, जो शर्तें हैं उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, बस अनंत जीवन की कामना में जीते और मर जाते हैं। प्रभु यीशु ने कहा है लूकस के सुसमाचार की अध्याय 12 वाक्य 15 में, प्रभु ने कहा सावधान, हर प्रकार के लोभ से बचे रहो। मनुष्य के पास कितनी संपत्ति क्यों ना हो, वो उसके प्राणों की रक्षा नहीं कर सकती है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 24 में प्रभु यीशु कहते हैं तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, तुम धन और ईश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मनुष्य को चुनना होगा, और यही मनुष्य पिट जाता है। धार्मिक क्रियाएं करने को तैयार हैं, कर्मकांड को पूरा करने के लिए तैयार हैं, प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रभु की मांगों को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। प्रभु ने कहा धन और ईश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तुम्हें धन को दास बनाना होगा और ईश्वर को मालिक बनाना होगा। सान फ्रांसिस असीसी को प्रभु ने दर्शन दिया और पूछा कि तुम किसकी सेवा करना चाहते हो, मालिक की या दास की? उसने कहा मैं मालिक की सेवा करूंगा। प्रभु ने कहा तुम तो दास की सेवा कर रही हो, मालिक तो मैं हूं। इस बात ने फ्रांसिस की जिंदगी को बदल डाला। उसको प्रज्ञा विवेक का वरदान मिला, उसका जीवन बदल गया। उसके द्वारा हजारों लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में एक आध्यात्मिक जागृति आई। तो प्रभु कहते तुम दोनों की सेवा नहीं कर सकते बराबर, एक को तुम्हें दास बनाना होगा। याकूब का पत्र अध्याय 4 वाक्य 4 में याकूब कहते हैं रे कपटियों, क्या तुम ये नहीं जानते कि संसार से प्यार करने का मतलब है ईश्वर से बैर करना? जो संसार से मित्रता रखना चाहता है वो ईश्वर का दुश्मन बन जाता है। इन दोनों को एक साथ नहीं ले जा सकते। हमें एक को दास बनाना है और एक को मालिक बनाना है। आप पढ़ेंगे तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 6 उसके वाक्य 10 में लिखा हुआ है क्योंकि धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। क्योंकि धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। इसी लालच में पड़कर कई लोग विश्वास के मार्ग से भटक गए और उन्होंने बहुत सी यंत्रणाएं झेली। उस धनी युवक के साथ भी यही हुआ। धन का लालच, धन के प्रति लगाव, धन के प्रति मोह। इस दुनिया में बहुत सारे विश्वासी ईसाई भक्ति करते होंगे लेकिन अनंत जीवन के लायक जीवन नहीं जीते हैं, क्योंकि उनके अंदर सांसारिक चीजों के प्रति मोह है, धन के प्रति मोह है, लोगों के प्रति मोह है, चीजों के प्रति मोह है। चुनना होगा, चुनना होगा। संत योहन कहते हैं, योहन का पहला पत्र उसके अध्याय 2 वाक्य 15 और 16 में योहन कहते हैं तुम ना तो संसार से प्यार करोगे और न संसार की चीजों से। तुम ना तो संसार से प्यार करोगे और न संसार की चीजों से। जो संसार से प्यार करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हर मनुष्य को
चुनना होगा। नो अदर वे, कोई दूसरा उपाय नहीं है, चुनना होगा। तो हमने देखा कि कैसे ये धनी युवक उदास होकर चला गया। इस दुनिया में बहुत सारे धनी लोग उदास होकर जीते हैं, क्योंकि वे ईश्वर के राज्य के योग्य जीवन नहीं जीते। ठीक इसके विपरीत आप देखेंगे लूकास के समाचार के अध्याय 19 में बहुत सुंदर उदाहरण है। एक दूसरा धनी व्यक्ति जिसका नाम है जक्केउस, हम सभी जानते हैं, उनके अंदर भी धन के प्रति मोह था। इतना मोह कि वे लोगों को ठगते थे। समाज ने उनको पापी ठहराया था। एक ऐसा इंसान यीशु को देखने के लिए आते हैं, और यीशु को देखने के बाद जब यीशु ने कहा आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है, उस धनी इंसान ने अपनी जिंदगी की सारी प्राथमिकताएं सही कर दी। उसके लिए आज तक धन पहला स्थान पे था, उसने पीछे कर दिया। उसने कहा कि प्रभु मैं अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा गरीबों में बांट देता हूं, जो प्रभु ने उस धनी युवक से कहा था। मैं अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा गरीबों में बांट देता हूं, और जिनको मैंने ठगा है मैं उनको 100 गुना वापस लौटाऊंगा। प्रभु ने कहा आज इस घर में मुक्ति आई है। ये दोनों हमारे सामने हैं। एक धनी युवक जो यीशु के पास आया कहकर कि मुझे अनंत जीवन चाहिए, लेकिन जब प्रभु ने कहा कि अपनी संपत्ति को बेचकर गरीबों में बांट दो, तो वो मुकर गया, उदास होकर वापस गया। लेकिन दूसरा धनी व्यक्ति, जब प्रभु ने कहा आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है, अपनी जिंदगी को फिर एक बार सही रास्ते पे लाता है और उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करता है, आनंद प्राप्त करता है, संतुष्टि प्राप्त करता है, जीवन का मकसद प्राप्त करता है। हम सबके सामने उदाहरण है। आंखें बंद कीजिए, मनन कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे प्रज्ञा का वरदान दीजिए, विवेक का वरदान दीजिए। मेरे अंदर भी लोभ है, मेरे अंदर भी बहुत मोह है संसार की चीज़ों के प्रति, धन के प्रति, संसार के वैभव के प्रति, संसार की विभिन्न अयाशी के प्रति, लोगों के प्रति। प्रभु मुझे विवेक का वरदान दीजिए, मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, जक्केउस की तरह मैं तेरे लिए अपनी जिंदगी में स्थान बना सकूं। प्रभु यीशु तेरे वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन को इस समय आशीर्वाद दीजिए। उनके घर द्वार, खेत खलिहान, कामकाज, उनकी सारी योजनाओं पर इस समय आशीर्वाद दीजिए। आज का दिन उनके लिए कृपाओं का दिन हो। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।